ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वेक्टर कैलकुलस। सो बेसिकली ये हमारी यूनिट नंबर 5th होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लस स्कोरिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें से 28 नंबर का आता है, मैंने पहले ही आपको बताया था। और अगर इतना नहीं आता तो 14 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और इसमें से ऐसे गिने चुने टॉपिक है जो कि डायरेक्टली 14 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो मैं पहले बता देता हूँ, यूनिट 1 यूनिट नंबर 2 आपने की हो या ना की हो डजेंट मैटर, ये यूनिट आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो विदाउट यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बात करते हैं। लाइक देखो, जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, क्या क्वांटिटीज़ होती है जो हमारी, बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? दो। पहला होता है अपना स्केलर, ठीक है। देन अपना सेकंड नंबर का होता है वेक्टर क्वांटिटीज़, है ना। ये होता है अपना वेक्टर। सो बेसिकली जो स्केलर होता है ना, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ इसमें होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो लाइक हमारा वेक्टर होता है ना, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी, ठीक है। सो डायरेक्शन प्लस इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड। इतना क्लियर है? अब बेसिकली लाइक एग्जांपल की बात करूँ तो जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। सो यहाँ पे वेलोसिटी, सो ये बेसिकली हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक वेक्टर क्वांटिटीज़ की, ठीक है। बेसिकली हमें वेक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। सो उसके बेसिक जो रहते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सो इन सब के बारे में हम बात करते हैं बेसिक, ठीक है। अब बेसिकली लाइक हम इसमें अगर थोड़ा सा और बेसिक बात करें, सो बेसिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। सो इसमें जो हमारा ये होता है इसको हम आई बोलते हैं, आई कैप। देन ये जो हमारा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं जे कैप, और इसको बोल सकते हैं हम के कैप, ठीक है। सिंपल है। अब बेसिकली ये इस टाइप से चलता है, मतलब यहाँ से, है ना, आई जे के इस टाइप से, ठीक है। अब बेसिकली इसमें अगर सिंपल से मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखो, आई जे के ये हमारा हो गया, और ये 3 डायमेंशनल होता है। लाइक यहाँ पे डायरेक्शन होती है, तो ये जो आई कैप होता है ना, ये एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। और जो अपना जे होता है ना, ये वाई, ठीक है, वाई एक्सिस को। देन अपना जो के होता है वो जेड एक्सिस को, ठीक है। सो इस टाइप से हमारे ये डिनोट करता है। अब बेसिकली हम बात करते हैं वेक्टर को हम किस टाइप से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा वी वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 2 के कैप, इस टाइप से मैंने लिखा। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल बेसिक फॉर्म होता है। अब हम सबसे पहला इसके बात करते हैं लाइक एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं हम फर्स्ट नंबर का अपना एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स किस टाइप से हम एडिशन कर सकते हैं? सपोज़ हमारे पास 2 वेक्टर है, एक है ए वेक्टर नंबर ए, देन इसमें हम मान लेते लाइक 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, इस टाइप से कुछ है, ठीक है। और इसके साथ बी वेक्टर एक, तो उसमें हम मान लेते हैं लाइक हमारे पास है लाइक 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास है, सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, दैट मीन्स हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप और प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। सो इस टाइप से हम लिखेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करना है, जे कैप को जे कैप के साथ, और के कैप को के कैप के साथ, ठीक है। क्या करना है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, इस तरीके से आपको एडिशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा अपना लाइक क्या, आई को मैं बाहर लिखता हूँ, देन अपना 2, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है, ये और ये आई का, है ना। देन इसके बाद प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा जे, और ब्रैकेट के अंदर 2, और प्लस में अपना हो जाएगा 3, देन अगेन प्लस के वेक्टर, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 और प्लस में 4, ठीक है। क्या करना है, आई को आई के साथ ऐड करना है, जे को जे के साथ, के को के साथ। सो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 4 है ना, तो मैं 4 को आगे लिखता हूँ 4 आई कैप, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 जे कैप, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा अपना 7 के कैप। सो इस टाइप से हम इसका एडिशन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लाइक आपको भी एक एडिशन वाला टास्क देता हूँ मैं, सो वो आप करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक मैं दे देता हूँ ए की वैल्यू 5 आई कैप, प्लस में 3 जे कैप, और प्लस में 6 के कैप। बी की दे देता हूँ लाइक मैं वी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप, प्लस में 9 जे कैप, प्लस में 11 के कैप, ठीक है। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर क्या हो रहा है कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। अब सपोज़ हमें करना है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक हमारे पास ये वेक्टर है, इसमें लाइक वैल्यू है मान लेते 3 आई कैप, प्लस में 4 जे कैप, प्लस में 7 के कैप, ठीक है, इस टाइप से है। देन हमारा एक हो गया वी वेक्टर, इसमें सपोज़ वैल्यू मान लेते हैं 9 आई कैप, प्लस में 11 जे कैप, प्लस में यहाँ पे ले लेते हैं लाइक 4 के कैप, ठीक है। सो इस टाइप से हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, है ना। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ए को मतलब आई को आई के साथ माइनस करना है, यहाँ पे जे को जे के साथ और के को के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखूँगा अगर, सो क्या हो जाएगा देखो, आई को अलग कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस में हो जाएगा अपना 9, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चलेगा अपना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जे, और यहाँ पे हो जाएगा 4, देन माइनस में हो जाएगा अपना 11, देन यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस के, है ना, के कैप, देन ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा अपना 7 और माइनस हो जाएगा 4। सो इस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो बेसिकली आई ए कैप माइनस में यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर, सो ए वेक्टर माइनस से बी वेक्टर, ठीक है। अब बेसिकली हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस का 9, तो माइनस का 6 बचेगा, यानी -6 आई कैप हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 11 क्या बचेगा अपना बचेगा लाइक 7, ठीक है ना, क्या बचेगा 7 बचेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक माइनस का 7, है ना, तो माइनस का जे कैप और यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, माइनस का 7 जे कैप, ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 7 और माइनस का 4, तो यहाँ पे 3 बचेगा, वो भी प्लस का, सो प्लस में हो जाएगा 3 के कैप, ठीक है। सो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सब्सट्रैक्शन वाला, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक दे देता हूँ ए वेक्टर की वैल्यू है लाइक 4 आई कैप, प्लस में है 3 जे कैप, प्लस में है 8 के कैप, और यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू है लाइक 9 आई कैप, प्लस में 12 जे कैप, है ना, 12 जे कैप है, देन प्लस में है अपना 13 के कैप, ठीक है। ये आई है, जे है, के है, आई जे के, ठीक है, ये जे है। सो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना। देन अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइक अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। सो बेसिकली 2 टाइप का होता है, पहला होता है अपना डॉट प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। और जो अपना सेकंड होता है इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं हम देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। सो डॉट प्रोडक्ट, इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। सो बेसिकली सपोज अपने पास एक वेक्टर है, यहाँ पे है लाइक 2 आई कैप, प्लस में 3 जे कैप, प्लस में 4 के कैप, ठीक है, इस टाइप से है। देन हमारे पास बी वेक्टर है जिसमें हमारे पास है लाइक 4 आई कैप एंड प्लस में हो जाएगा अपना 8 जे कैप, है ना, प्लस में हो जाएगा 2 के कैप, ठीक है, इस टाइप से। अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। लाइक देखो, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आई मतलब आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा डॉट में, वो भी, है ना, सो इसका बेसिकली 1 होता है ना। इसी तरीके से मैंने जे वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर जे वेक्टर में किया, वो भी डॉट प्रोडक्ट किया, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अगर मैंने के कैप का मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ किया तो इसके वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर रखना है। चलो अब इसके बाद लाइक देखो, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसका करना है इसके साथ, और इसका करना है इसके साथ, बट डॉट प्रोडक्ट होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे लाइक
जो हमारी यहाँ पे लाइक जैसे आप देख सकते हो आई वेक्टर का आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ होगा तो 1 होगा। सिर्फ हमें नंबर्स का करना है, दैट्स इट। इसका मतलब इसमें हमें एक नंबर मिलेगा, प्लस माइनस करके एक नंबर ही मिलने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आई जे के इनकी नीड नहीं रहेगी, बिकॉज ये 1 1 हो जाएगी सब, है ना, जब आपस में मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। सो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा अपना, देन प्लस आएगा, देन यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 24 8 3 जा, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 8 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसके बाद लाइक हम यहाँ पे इसको भी प्लस कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 8 और 8 16, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 प्लस में 24 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ये फाइनली हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा। इसमें आई जे के ये सब लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सो इसको कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स की नीड रहेगी। किसकी, मैट्रिक्स, बाय हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और कमेंट में बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं, देन हम उसके बाद अपने फाइनली यूनिट नंबर 5 पे बात करेंगे। अभी ये बेसिक है यूनिट 5 का, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सिंपल से एक मैट्रिक्स बनाओ इस टाइप से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब बेसिकली आपको क्या लिखना है, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब जो आपका फर्स्ट नंबर का यहाँ पे दिख रहा है वेक्टर, सो इसके जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। दैट मीन्स 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको सेकंड वाला, तो उसके नंबर्स लिखना है, दैट मीन्स 5 6 और 7, ठीक है। देन इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको आना चाहिए बेसिकली, बट फिर भी मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए देखो सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको फर्स्ट वाले को सॉल्व करना है, तो आप फर्स्ट वाले का जो भी यहाँ पे नंबर लिखा वो लिखोगे। देन उसके बाद क्या करोगे, इसको आप ढक लोगे, है ना, और इसको बंद करोगे। तो जो आपके 4 नंबर्स बच रहे हैं उसका क्या करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये करना है। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल सा आपका बचेगा, जब आप इसको बंद करोगे इसको बंद करोगे, सो क्या बचेगा आपका 3 4 और यहाँ पे 6 और 7, ये आपका बचने वाला है, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। और बेसिकली यहाँ पे माइनस प्लस कैसे लगाना है आपको वो मैं बता देता हूँ। तो देखो आपको याद रखना, तो आप याद रख लो। फर्स्ट नंबर पे आपका प्लस होगा, दूसरे पे माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर अल्टरनेटिंग चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से चलता है ना। एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस। और अगर वैसे याद नहीं रखना तो फॉर्मूला भी होता है, लाइक यहाँ पे लिखो माइनस का 1 और इसकी पावर कौन सा रो है प्लस कौन सा कॉलम है, दैट मीन्स आर प्लस में यहाँ पे सी, सो रो और प्लस में कॉलम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, है ना। सो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, ये बेसिकली रो होती है, ये अपने कॉलम होते हैं, है ना। सो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब हम लिखेंगे माइनस का 1 पावर में 1 प्लस में 1, तो -1 की पावर 2 हो गई। और -1 की पावर अगर 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, है ना, बिकॉज पावर 2 है, पॉजिटिव है, समझ गए। सो यहाँ पे हमारे ये प्लस में रहेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट रो में है बट सेकंड कॉलम में, तो पावर कितनी हो जाएगी 1 + 2 यानी 3। तो 3 तो हमारा एक तरह से बोले तो ऑड नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे -1 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, जे कैप आएगा। देन इसके बाद हम इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो हमारा 2 4 5 7 बचेगा, 2 4 5 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन प्लस लगाएंगे, ठीक है, और के कैप हो जाएगा। देन अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, 2 3 5 6, 2 3 5 6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, सो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा कितना होता है 21, है ना। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 24, और माइनस में हो जाएगा अपना जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 14, देन माइनस हो जाएगा अपना 20, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 जा 12, और माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सो क्या हो जाएगा आई वेक्टर, और यहाँ पे लाइक अपनी वैल्यू आएगी, क्या आएगा -3, है ना,
21 में से माइनस करेंगे 24 तो माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का जे वेक्टर और यहाँ पे वैल्यू आएगी लाइक अपना माइनस का 6, क्या आएगा माइनस का 6 है ना। 14 में से माइनस करेंगे 20 एंड यहाँ पे प्लस में के कैप और यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगा माइनस का 3, ठीक है ना। 12 माइनस 15 तो अपना माइनस का 3 आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, आई कैप को जे कैप को और के कैप को आपको बाद में लिखना है, नंबर्स को पहले लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 के कैप, ठीक है। सो यहाँ पे आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से अपन को लाइक क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया, देन उसके बाद हमने एडिशन बात कर ली, सब्सट्रैक्शन बात कर ली, बेसिक भी बात कर लिया। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता दैट मीन्स अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो आपसे नहीं बनेगा, है ना। इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक आना चाहिए, ठीक है। सो अब हम न्यू टॉपिक पर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे टॉपिक का बेसिकली नाम है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। क्या नाम है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये 5th जो यूनिट है ना, इसमें हर में आपको निकालना ही पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब ये बेसिक है, समझ रहे हो। जैसे आप सी एफ निकालते थे, अगर आपने यूनिट नंबर 1 देखी होगी तो जैसे सी एफ निकालते थे वैसे ही आपको इसमें निकालना है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। सो इसका ये दूसरा नाम है, दैट मीन्स और में हम इसको लिख सकते हैं। अब बेसिकली हमें इसमें नीड रहेगी लाइक 5 में हमारी वैल्यू दी रहेगी। 5 में ये आप जैसे मानते एक्स लाइक फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू होती है, बेसिक यहाँ पे 5 में वैल्यू रहती है। सो 5 जो हमारा होता है ये एक फंक्शन होता है, लाइक इसको हम बोल सकते हैं स्केलर फील्ड होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इज़ अ फंक्शन, ये हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। अब बेसिकली इसमें रहता है ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू अपना होता है ये ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर और यहाँ पे 5, ठीक है। सो इसको हम फाइनली पूरा बोल सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। सो बेसिकली इसकी वैल्यू भी होती है, आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा मे बी, है ना। सो इसमें बेसिकली क्या होती है इसकी वैल्यू, आप इसको उल्टा डेल भी बोल सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे हम फिलहाल इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू होती है, ऑपरेटर की वैल्यू होती है, पता है क्या होती है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, देन प्लस में हो जाएगा जे कैप और यहाँ पर हो जाएगा डेल बाय डेल वाई, देन प्लस में हो जाएगा अपना के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। सो इस टाइप से हमारी इसकी क्या रहती है, वैल्यू रहती है। अब इस वैल्यू का हमें नीड रहेगी, हर जगह हमें पुट करना रहेगा, ठीक है। सो ये आपका बेसिक है कुल मिला के। अब एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। सो देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे लिखा है 5 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 2 एट द पॉइंट 103। इस टाइप से हमें पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू दी गई, इसका मतलब आपको ग्रेड 5 दिया हुआ है ना। ग्रेड 5 का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे पहली बात लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, 5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड का स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखेंगे 8.103, इस पॉइंट पे हमें ये दिया गया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू होता है ये उल्टा डेल एंड अपना 5, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देन उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आई कैप डेल बाय डेल एक्स एंड प्लस में हो जाएगा अपना जे कैप, है ना, डेल बाय डेल वाई, प्लस में हो जाएगा के कैप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, देन अपना हो जाएगा 5 की वैल्यू। सो वो क्या है, एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा
इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, मीन्स तीनों जगह इसका मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो लाइक आई कैप एंड यहाँ पे लिखोगे डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस में के कैप डेल बाई डेल जेड है ना और एक्स वाई जेड का स्क्वायर। इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब बेसिकली डेल बाई डेल एक्स दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे लाइक देखो हमारा काय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी एक्स के अलावा जितनी चीज़ें वो कांस्टेंट है ना, तो उनको बाहर लाओ। सो यहाँ पे हो जाएगा आई, देन यहाँ पे हम एक्स के अलावा क्या है वाई और जेड का स्क्वायर। सो वाई और जेड का स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लाएंगे एंड सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा हमारा किसका पता है, एक्स का। तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, ख़त्म, प्लस जे कैप एंड यहाँ पे लाइक हम अगेन लाते हैं वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स और जेड को हम बाहर लाएंगे, यानी एक्स जेड का स्क्वायर बाहर और वाई का हो जाएगा अपना 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन अगेन प्लस और यहाँ पे अपना हो जाएगा के कैप और यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे एक्स वाई को बाहर लाएंगे तो एक्स वाई बाहर और जेड का होगा तो बेसिकली जेड का स्क्वायर है, यानी 2z यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में लिख सकते हो, बाकी डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पहले उनके वीडियो देख लो देन इस पर मूव करो। ठीक है ना, डायरेक्ट जंप मत करो, बेसिक आना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलो अब यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो। सो यहाँ पे एक्स वाई जेड इस टाइप से लिखना है हमें। दैट मीन्स हम लिखेंगे वाई जेड का स्क्वायर आई कैप प्लस में यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर जे कैप प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 एक्स वाई जेड और यहाँ पे के कैप। ठीक है, अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर, लाइक आप इसको फर्स्ट दो है ना, ये जो आपके हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दो। अब यहाँ पे सिंपल सा आप लिखो पुट, फिलहाल यहाँ पे लिखेंगे एट पॉइंट लाइक 103, ये हमें पॉइंट दिए हुए थे है ना, और हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एक्स की वैल्यू हमारी फर्स्ट वाली होती है 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकंड वाली वाई की होती है और हमारा जेड इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इन तीनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर पुट में मतलब सेकंड में पुट कर देना है। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में वैल्यू को पुट करना है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, सिंपल सी ये वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है, हमारी इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे वाई की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0, देन जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, 3 है बिकॉज, और यहाँ पे आई कैप हो जाएगा प्लस में अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक अपना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1 जेड की वैल्यू 3 का स्क्वायर और यहाँ पे जे कैप प्लस में यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे 3 के कैप। अब बेसिकली ये 0 है, 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0, यहाँ भी पूरा 0, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है दैट मीन्स 9 और यहाँ पे हमारा जे कैप। ये हमारा फाइनल हो जाएगा, अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ग्रेड 5 हमारा आ चुका है और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, सो इस टाइप से आपको ग्रेडियंट और फंक्शन निकालना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ एक कमेंट करना कोई दिक्कत हुई क्या।